वैशाली नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर लगातार दौरा कर रहे हैं और आज नेहरू नगर इलाके में पहुंचे के झा जी के यहाँ उद्योगपति। और यहाँ पहुंचकर उन्होंने लोगों से समर्थन लिया है और उद्योगपति ने भी समर्थन दे दिया लगभग आपको। सभी को नमस्कार, धन्यवाद यशवंत भैया। आज हम लोग जनसंपर्क का तीसरा दिन है और आज हम लोग नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 4 में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आज लास्ट में समापन के समय हमारे इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं के झा जी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस हैं, तो उनके यहाँ पर समापन में चाय वगैरह की व्यवस्था हुई। तो यहाँ पर बस जी, काफ़ी पसीना बहा रहे हैं, सुबह से निकल रहे हैं, रात तक अभी तक बैठकें चली रही है और कार्यक्रम में जाना है। लोगों का रिस्पांस क्या आ रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं लोग आपको? देखिए, कोई भी फील्ड में, कोई भी क्षेत्र में बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो जनता से मिलना, जनसंपर्क, उनकी सेवा करना, यही एक मेहनत होता है राजनीति के क्षेत्र में। तो हम लोग निश्चित रूप से सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेके कंटिन्यू जनता के बीच में और जनसंपर्क कर रहे हैं। सड़क, नाली, पानी, इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिल रही होगी। हाँ, निश्चित रूप से मूलभूत समस्याएं तो रहती है, रूटीन में रहती है और जहाँ पर संभव होता है उसको दूर भी किया जा रहा है। और जो आचार संहिता लगा हुआ है तो कई कारण चीज़ें अभी हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हम लोग उसको नोट किया कर रहे हैं। प्रॉपर हमारे साथ हमारे कांग्रेस के साथी लोग रहते हैं, वो एक-एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं। नोट करके उसका विधिवत आवेदन बना के रख रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगा वो जो है तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशी रिकेश सेन है, उनका वो हर बार आंकड़ा बता रहे हैं कि मैं 51,000 वोट से जीत जाऊंगा। लोग समर्थन दे रहे हैं, रिस्पांस गजब का आ रहा है, उनका कहना है। आपके पास भी कोई आंकड़ा होगा जो आप कहेंगे कि मैं इतने आंकड़ों से लीड करूंगा? सर, इसमें मैं आंकड़ों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोग को ये विश्वास दिला रहा हूँ, ये और पब्लिक का जो जनता का जो हम लोगों के ऊपर प्यार मिल रहा है, जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनका जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर रहा हूँ और ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि जीत हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी भी मैदान में है, वैशाली नगर से दोनों छत्तीसगढ़िया कैंडिडेट हैं, लेकिन क्रांति सेना की एक पार्टी उन्होंने बनाई है, जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी, उनके कैंडिडेट भी है। तो उनको कैसे देखते हैं आपकी, वो छत्तीसगढ़िया वोट काटेंगे? देखिए, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। जो विचारधारा की बात करते हैं उसमें ऑलरेडी हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उसका क्रियान्वयन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ियावाद की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, ये छत्तीसगढ़ में जो आदमी रचा है, जो आदमी बसा है, वो छत्तीसगढ़िया है। तो इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले ही, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से निरंतर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, बिना विचारधारा के जो है वो पार्टी चल रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो 3-3 सीटें हैं, कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? संगठन का काम भी दिखना है। संगठन का काम जो है हमारे यहाँ ब्लॉक और जोन, बूथ और वार्ड की समितियाँ बन चुकी हैं। तो हमारे जो ऑलरेडी समितियाँ बनी हुई है वो सारे के सारे अपने ब्लॉक को, अपने जोन को, अपने वार्ड को और उसके बाद हमारी जो जिला कार्यकारिणी की जो बनी हुई है, तो वो कार्यकारिणी के कांग्रेस के जो सदस्यगण हैं, जो माननीय पदाधिकारीगण हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। प्रचार के लिए कोई राष्ट्रीय नेता आ रहे होंगे? अभी इसके बारे में पीसीसी से कोई मेरे पास निश्चित कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको सूचना दे दूँगा। शुभकामनाएं मुकेश जी। मुकेश जी थे जिनसे बात हुई और उन्होंने आगामी रणनीति के बारे में बताया और प्रचार में चल क्या रहा है उसके बारे में उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। मुकेश चंद्राकर, सबसे पहले क्या होता है, कैंडिडेट लेकर के कोई विवाद होता है। मुकेश चंद्राकर के नाम आने से वैशाली नगर में बहुत सब में हर्ष और उल्लास रहा कि एक अच्छा कैंडिडेट आ गया, क्योंकि सब कुछ मिलना, कैंडिडेट अच्छा मिलना, ये बहुत भाग्य की बात होती है। आज वैशाली नगर के जनता को ये भाग्य से ऐसा कैंडिडेट मिला जिस पर कोई दाग नहीं है और ना बरबोला है, स्पष्ट बोलता हूँ, ना कोई बरबोला है और शांत से ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करते हैं। आज आप देखेंगे कि जिस संगठन में ये रहे उस संगठन को किस ऊंचाई तक ले गए और जहाँ भी इनका व्यक्तिगत कार्य रहा, सेवा की भावना से काम किए। तो ऐसे कैंडिडेट को जिताने के लिए कांग्रेस जो भी अपना नीति करे वो तो हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग का एक ही रीति और नीति है कि वैशाली नगर से
मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो विजयी हो। इसके लिए क्या करना है, तो हम लोग उसके लिए तैयारी कर चुके हैं और वो तैयारी धीरे धीरे अब रंग आ रहा है और रंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब चाहते हैं कि वैशाली नगर एक शांत प्रिय क्षेत्र है। पहले भी जो यहाँ पर रहे विधायक बहुत ही शांत प्रिय रहे, सब कुछ शांत रहा, कोई तरह की वाद यहाँ पर नहीं हुआ। एक तो होता वाद और विवाद, वो वाद नहीं हुआ, भाई सुरक्षित रहा। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे मुकेश चंद्राकर जी आएंगे तो वही इस पर जो पैमाना है उनका उसी स्केल पर चलेंगे और वैशाली नगर शांत रहेंगे। उद्योगपतियों का नेतृत्व करते हैं। हाँ। और वैशाली नगर विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया आता है, बहुत बड़ा वर्ग है, तो उद्योगपतियों की कुछ इश्यूज होते होंगे। विधायक बन जाएंगे तो कौन से इश्यूज होंगे जिस पर आप बात करेंगे? सबसे पहले इशू तो इनके लिए अब कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 तो हमारा इशू था जो प्रदेश स्तर से लेकर के लोकल स्तर तक था, वो मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिए। अब जो लोकल स्तर पर है तो वो जैसे कि मान लीजिए अब नगर निगम का कोई इशू रहा नहीं, अब बच गया वैशाली नगर के उद्योगपति को विधि व्यवस्था, थोड़ा सा कहीं रोड संरक्षण, और जब भी समय पर कोई तरह की बात हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिए। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह किसी फैक्ट्री में कहीं भी दबिश देते थे रात दिन किसी भी तरह का, वो सब चीज़ को ख़त्म कर दिए। तो वो सब चीज़ तो उद्योगपति के लिए रहा नहीं। इसीलिए तो उद्योगपति, पूरे प्रदेश के उद्योगपति आज कांग्रेस के प्रति एकजुट होकर के बोलता है, यदि अपना बिजनेस बचाना है, यदि अपना व्यापार बचाना है, यदि अपना धंधा बचाना है तो केवल कांग्रेस, केवल कांग्रेस। लीड का आंकड़ा हम इसलिए नहीं बता सकते कि जो अभी जिसको जो मन होता है बोल देता है, क्योंकि बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो कागज़ में लगता है, बोलने में टैक्स लगता नहीं है। लेकिन मुकेश चंद्राकर अच्छे वोट से निकलेंगे और बड़े चौंकाने वाला वोट रहेगा और कांग्रेस की फुल तैयारी है, वो निकलेंगे, कहीं रुकावट के सवाल नहीं उठता। क्षेत्र के दौरा करते करते नेहरू नगर का जो दौरा था उसमें जिस तरह से कांग्रेस का एक पड़ाव यहीं पर होता है, वो आकर के यहाँ पर रुकते थे, चाहे मोतीलाल बोरा जी होते, वासुदेव चंद्राकर जी होते, लक्ष्मण चंद्राकर जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी 2-3 बार यहाँ से निकले, मुख्यमंत्री जी भी रुके। जितने भी निरंकारी जी का जो विजय जुलूस का जो अंतिम दिन था यहीं पर समापन हुआ था, तो उसी तरह से मुकेश चंद्राकर जी आज हमारे निवास पर आए। मैं उनका स्वागत किया पूरे परिवार के साथ और उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया।